हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम 2025 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ये श्रम विभाजन है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो हु आर शुद्राज ये किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है आप लोग को बताना है। तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आदर्श समान समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। तो ये किसने कहा था आप लोग को बताना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है। तो ये क्यों मानता है आप लोग को बताना है। तो ये कार्य कुशलता के लिए मानता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये किसका संपादित अंश है, तो ये एलिहेंशन ऑफ कास्ट का है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवीय एवं अधिकार दिलाने का अनेक प्रयास किए थे। तो ये किनको किए थे, तो ये अछूतों के लिए किए थे, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग याद कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा लो, तभी आप लोग को समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये किस राज्य में हुआ था आप लोग को बताना है। तो ये किस राज्य में हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भीमराव अंबेडकर का प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो ये किसका प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो ये बुद्ध का भी रहे हैं, कबीर का भी रहे हैं और ज्योति फूलों को भी रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भीमराव अंबेडकर का प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो ये किसका प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो ये बुद्ध का भी रहे हैं, कबीर का भी रहे हैं और ज्योतिबा फूलों का भी रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लेखक भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये किसे मानते हैं आप लोग को बताना है। तो ये जाति प्रथा को मानते हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है अंबेडकर जी के अनुसार, तो ये दूध पानी के मिश्रण की तरह है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र कौन है आप लोग को बताना है। तो ये खोखा है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो ये कौन जीतते हैं आप लोग को बताना है। तो अक्सर ये कौन जीत जाते हैं, तो ये महल वाले जीत जाते हैं, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है। तो 20 के दांत की कहानी के रचयिता कौन है, तो ये नलिन बिलोचन शर्मा है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीमा, रजनी, ओलू, सुफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ये किसकी बहनें थी आप लोग को बताना है। तो ये सेन साहब की बहन थी, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसके अनुसार सेनों की सिद्धांतों को बदल दिया गया। तो ये किसके अनुसार बदल दिए गया आप लोग को बताना है। तो ये खोखा के अनुसार बदल दिया गया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे ही एक लड़के आगे चलकर बूढ़े चोर डाकू बनते हैं, या पंक्ति कहानी के किस पात्र की है। तो ये किस पात्र की है आप लोग को बताना है। तो ये सेन साहब की है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो ये 7,500 रुपये थी, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो ये खोखा है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो ये किससे खतरा था मोटर को आप लोग को बताना है। तो ये खोखा से था, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर।